हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुप्रकाश और मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में आज बताना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक चीज़ डिवाइस होता है जो कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शन को। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कोई इनपुट सिस्टम के अंदर से वो लेता है और प्रोसेस करता है डाटा को, फिर एक आउटपुट देता है। एंड वो भविष्य के लिए का ही अगर यूज हुए या आगे जाके चाहिए तो उसको स्टोर करके भी हम रख सकते हैं कंप्यूटर से। तो ये सिंपली बोल सकते हैं कि एक चीज़ है, डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसे को हम कुछ इनपुट दे तो वो प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो आप चलिए समझते हैं कि बेसिक्स पार्ट कंप्यूटर के क्या क्या होता है। एक होता है इनपुट यूनिट, जो डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, मतलब जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे, वो सब चीज़ आता है इनपुट यूनिट के अंदर। मान लीजिए कि अभी हुआ स्पीकर, इससे हम अपना बात को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। और कैमरा हुआ जो जिससे हम फ़ोटो, वीडियो डाल सकते हैं। ये सब चीज़ आता है इनपुट यूनिट के अंदर। और अगला आता है आउटपुट यूनिट। हम जो कुछ भी चीज़ दें, ठीक है, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ठीक है, तो उसको प्रोसेस करने के बाद हम लोग को कुछ, मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन दें उसके बेसिस से एक आउटपुट देता है। तो जिसके माध्यम से वो आउटपुट हम लोगों को पास आए, वो सब होता है आउटपुट यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे हुआ डिस्प्ले, अगर कोई जैसे डिस्प्ले में कुछ हम कर रहे हैं, कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए बोले तो वो कंप्यूटर हम लोगों को दिखाती है कि हाँ हाँ ये काम हुआ। और हेडफोन्स हो गया, जहाँ जिससे हम लोग गाना सुनते हैं तो गाना हम लोग का आउटपुट होके निकलता है। तो ये सब आता है आउटपुट के यूनिट के अंदर। और आता है कंट्रोल यूनिट। इस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये है, मतलब सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब मान लो कि हम लोग का हाथ कैसे काम करेगा, वो हम लोग का माइंड बोल देता है कि हाँ ऐसे हाथ काम करो, कि कोई चीज़ को लेना है तो हाथ आगे बढ़ो, फिर उसको पकड़ो और लो। तो जो मतलब जो सब कंप्यूटर में बहुत क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब इस कंट्रोल यूनिट मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि तुम ऐसा करो और ऐसा करो। और आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो, कंप्यूटर को हम इनपुट दिए, ठीक है, तो उसको उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग को कोई बोलता है कि 11 और 10 का सम करके दो, हम लोग आसानी से बोल देते हैं 21। तो ये हम लोग का ब्रेन जो माइंड है वो काम करता है कि हाँ इसको ऐसे करो, 11 और 10 को प्लस करो तो 21 आएगा। तो हम लोग का माइंड पे प्रोसेस होता है। जैसे हम लोगों को पहले बचपन में हम लोग को सिखाया गया था कि जैसे ऐसे काम करते हैं, तो वो हम लोग को माइंड पे है। तो उसके बेसिस से हम एक रिजल्ट दे रहा है कि 10 और 20, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है हम लोग का ब्रेन में। तो ये आता है कंप्यूटर के भी, हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो उसके हिसाब से आउटपुट देता है। तो इस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो जितना भी ऑपरेशंस होता है, तो ये सब आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। और एक है मेमोरी। हम जो भी इनपुट देते हैं, मतलब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, सब जाके मेमोरी पार्ट में जाके सेव होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है। एंड अगर अगर हम आगे जाके भी रखना चाहते हैं तो वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। और मेमोरी दो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो आगे जाके हम इस प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अच्छे से जानेंगे जब हम हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होता है, तो एक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से बता देंगे। अब भी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर यूज करके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। कंप्यूटर कैन डू द सेम टास्क रिपीटेडली
विथ सेम एक्यूरेसी। मतलब कंप्यूटर का कोई काम दो, जैसे कंप्यूटर को बोल दो कि हाँ आपको 1000 टाइम्स 5 को लिखना है, तो कम मतलब बार 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 5 को लिखते ही रहेगा, लिखते ही रहेगा, लिखते ही रहेगा। तो मतलब कोई भी काम उसको दो वो करते ही रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड। एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन है, ये कभी टायर्ड नहीं होते और बोर्ड भी नहीं होता अगर इंसान को दोगे या किसी और मतलब इंसान से ही हम लोग काम करवाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को दोगे तो कुछ ही टाइम में कोई काम कर रहा है, और हम लोग भी जैसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो कोई काम करते करते थक ही जाते हैं। तो कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते ये फ़ायदा रहेगा कि ये टायर्ड नहीं होता, बोर्ड नहीं होगा, कोई काम अगर इससे कितना भी करवा लो ये टायर्ड भी नहीं होगा, बोर्ड भी नहीं होगा। तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिट्स है कि इसके इससे कितने भी काम करवा सकते हैं। और कंप्यूटर्स कैन टेक अप रूटीन टास्क, ठीक है। मतलब इसको कोई भी रूटीन करके एक काम दे दो, ये करता रहेगा, ठीक है। और एक कंप्यूटर ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है। अब ये नहीं कि ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंट है, लेकिन हर एक के अंदर सब सब ज्ञान तो नहीं रहता ना। कोई मैथ में मतलब एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स में एक्सपर्ट है, और कोई बायोलॉजी में एक्सपर्ट है। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है कि इसको जितना भी सिखा दोगे, पढ़ा दोगे, वो उसके हिसाब से काम करते रहेगा। मान लो कि पूरा मैथ्स इसको सिखा दिए, तो इसका मैथ पूरा का पूरा स्टोर होकर रह जाएगा, ठीक है। बाद में आप जो भी मैथ करने के लिए बोलोगे ये कर देगा। बायोलॉजी का भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोग सेव करके रखते हो, आगे जाके पूछते हो तो वो सेम टाइम बता देगा। तो ये होता है कि इसी हिसाब से ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का ऐसा कुछ नहीं है, इसको जितना भी तुम डाटा स्टोर कर सकते हो, डाटा स्टोरेज इसका जितना होगा तो उतना डाटा स्टोर कर दो, तो उसके हिसाब से वो आपको इनपुट देते देते रहेगा। तो ऐसे माना जाता है कि ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेज। कंप्यूटर को कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस। आप लोग बताएंगे कि भैया आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि कंप्यूटर इंटेलिजेंस होता है, अब आप भी बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस होता है कि वो बहुत ज़्यादा काम, मतलब उसको जितना भी सिखा दो वो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ काम हम लोग नहीं सिखाए, मतलब बोले नहीं कि कंप्यूटर को मान लो आसान तरीके से कि कोई हम प्लस दे दिए, दो दो संख्या का, मतलब मान लो कि 23 और 24 का हम प्लस सिखा दिए, मतलब 2 वर्ड्स का सम उनको सिखा दिए, ठीक है। तो 2 वर्ड्स का जितना भी सम होता रहेगा वो करता रहेगा। लेकिन उसके हिसाब से अगर 3 वर्ड्स का सम कैसे करते हैं वो हम लोग अगर नहीं बोल देते ना, वो नहीं कर पाएगा। तो इसके इससे मतलब कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, जो हम लोग बोलेंगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस। हम लोग जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के हिसाब से आउटपुट देता है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नेसेसरी होता है। अगर कभी इलेक्ट्रिक चल गया तो इसका भी काम ख़त्म, तो काम नहीं कर पाता अब। तो यही प्रॉब्लम है इसके साथ। अब आता है बूटिंग। बूटिंग का आसान सा मतलब है कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं। कंप्यूटर मतलब स्टार्ट करने की जो भी प्रक्रिया है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। तो पहले तो स्विच ऑन करो जहाँ से पावर सप्लाई आता है, उसके बाद कंप्यूटर में भी एक पावर सप्लाई बटन होता है, उसका भी स्विच ऑन करो, ऑन करके रख दो। आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोडिंग करेगा जो कंप्यूटर के मेन मेमोरी में होता है। और उसके बाद जितने भी मतलब एप्लीकेशन है, मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐप्स है कंप्यूटर के अंदर, वो भी उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसके हिसाब से वो आगे जाके आउटपुट देगा।
तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या एप्लीकेशंस क्या है, तो आगे जाके जब सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ाएंगे या बोलेंगे तो तब जाके समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, जब हम फर्स्ट टाइम कोई कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। इसका आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, जब कंप्यूटर बंद पड़ा रहता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ठंडा हो, मतलब ठंड ही रहेगा, तो इसको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। तो याद रखने के लिए आप इसको कोल्ड बूटिंग भी याद रख सकते हैं कि ठंडा से तो स्टार्ट होगा, ठीक है। और वार्म बूटिंग किसको बोलते हैं, और एक है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग है जब कंप्यूटर में कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद इसका स्लो हो जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, इसका प्रोसेसर उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, मतलब फिर से ऑफ करके ऑन कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, क्योंकि मतलब स्लो हो गया। तो इसको याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जब भी चलेगा तो उस टाइम गर्म हो जाएगा, तो जब ऑन करके ऑफ रहेगा तो उस टाइम ऑन करके ऑफ, मतलब ऑफ करके ऑन करना, वही होगा वार्म बूटिंग। अब देखते हैं कंप्यूटर का मतलब वेरिएशन कितना कंप्यूटर है, तो आगे चलते हैं इसमें इतना कुछ नहीं है। पहला आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हम लोग सभी लोग देख चुके हैं। डेस्कटॉप घर में होता है एक बड़ा सा डिब्बा, साइड में एक छोटा स्क्रीन और कीबोर्ड और माउस, जिससे नेचुरली हम लोगों को घर में यही होता है, ठीक है। तो इसमें कु- कुछ पार्ट्स रहते हैं जैसे सीपीयू, जो मतलब सब कंट्रोल करता है या प्रोसेसिंग करता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। तो वो रहता है, मॉनिटर रहता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। कीबोर्ड रहता है जिसमें बहुत बटन वगैरह होता है, और उसके हिसाब से उसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और एक माउस होता है जिसको इधर उधर करने, मतलब कोई पॉइंटर को सिलेक्ट करने में हम लोग का हेल्प करता है। तो डेस्कटॉप के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होगा। और आता है लैपटॉप। देखिए डेस्कटॉप का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको हम एक जगह ही, मतलब वहाँ पे ही रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम लोगों को कोई काम है, ठीक है, तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि डेस्कटॉप पे उतना सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और हो गया मॉनिटर, हम लोग के कहीं पे जा नहीं सकते। तो विज्ञानी साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और लैपटॉप बनाया, जो छोटी सी चीज़ में कंप्यूटर के हर एक पर्सन को अंदर उसको डाल दिया, ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग अब लेके जा सकते हैं। अब इसका उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जब मॉडर्न हो गया है लैपटॉप, तो डेस्कटॉप जैसा ही काम करने मतलब उतना सा ही काम कर देता है वो, ठीक है। एक इसका यही दिक्कत है कि थोड़ा अफोर्डेबल में मतलब दिक्कत आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है। छोटा चीज़ में उतना सारे चीज़ बढ़ना, तो छोटा छोटा करना पड़ता है, तो उसके लिए महंगा आता है। तो ये नेचुरली डेस्कटॉप से महंगा ही आता है। तो ये दो ही चीज़ हम लोग का घर में रहता है या हम लोग काम करने के लिए यूज करते हैं। आप पता है टैबलेट। देखिए टैबलेट तो सिंपल चीज़ है, हम लोग सभी लोग देख चुके हैं। टैबलेट फ़ोन का ही एक बड़ा वर्ज़न होता है, मतलब फ़ोन से थोड़ा बड़ा चीज़ होता है जो हम लोग हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस दुनिया में, मतलब इस ज़माने में तो सब कोई हर कोई फ़ोन के अंदर, मतलब फ़ोन के बारे में जानता है, तो इसके बारे में उतना भी क्या पता नहीं। अब आता है सर्वर। सर्वर मतलब एक जगह पे बहुत सारे कंप्यूटर को अगर कोई एक पार्टिकुलर काम करने के लिए हम लोग लगा देना, तो उसको कहते हैं सर्वर। आ, सर्वर बहुत मतलब फास्ट काम करता है, बहुत डेस्कटॉप लैपटॉप से, मतलब बहुत सारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इसको हम लोग मतलब एक साथ कम्बाइन करके सर्वर बनाते हैं। तो अगर बड़ा बड़ा काम करना हुआ
तो उसके लिए हम लोग सर्वर यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ पे जैसे हम कुछ एग्जांपल दिए, जैसे फाइल और स्टोरेज सर्वर। मान लो कि हम लोग गूगल में या कहीं जगह पे हम लोग कुछ सर्च करते हैं, तो हम लोगों को ऑल टाइम मतलब सेम टाइम क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हम लोग कुछ सर्च किए और वो आंसर आ गया हम लोग। तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, तो जहाँ से वो आंसर आके देगा, तो जहाँ पे स्टोर किया हुआ है उसको कहते हैं सर्वर। बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलके पूरा मतलब सर्वर बनाया जाता है। गेम सर्वर है या और एप्लीकेशन सर्वर, ऐसा ही मतलब सर्वर है। मेन फार्म, मेन फार्म में उतना भी मतलब मेन फार्म का यूज ज़्यादातर होता है बैंकिंग्स में, एयरलाइंस, रेलवे, मतलब जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा काम को अंजाम देना पड़ता है। आप मान लो बैंकिंग में आप कहीं पे बड़ा बैंक पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा लेन देन होते रहता है। कोई लोन ले रहा है, कोई पैसा विड्रॉल कर रहा है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, तो वो सब डाटा स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए आता है मेन फार्म। ठीक है, और एयरलाइंस या रेलवे का कौन सा रेल वहाँ से जाएगा, कौन 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 सा टाइम कोई रेल आएगा वहाँ से, तो ये सब उसके जो भी जितना भी डाटा है वो एक टेबल में रख के सेव करना पड़ता है, या मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं मेन फार्म। और आता है सुपर कंप्यूटर। ये 100 टाइम फास्टर होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब ये आज के सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत मतलब इसका प्रोसेसिंग यूनिट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसको हम घर में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो घर में मतलब इतना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, उतना अफोर्डेबल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसको एक्चुअली मैपिंग या रिसर्च में यूज करते हैं, वेदर जानने के लिए ये यूज करते हैं, या ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन करने के लिए, मतलब बड़ा बड़ा काम के लिए, मतलब जब भी बहुत बड़ा काम को अंजाम देना होता है तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।